एक देश एक कानून। क्या अब असम में शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और लिव इन रिलेशन तक के नियम बदलने वाले? असम भारत का तीसरा ऐसा राज्य बन सकता है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यूसीसी है क्या? क्या इससे बहुविवाह बंद हो जाएगा? क्या हर धर्म के लोगों पर एक ही कानून लागू होगी? और आखिर असम में इसे लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ सरकार इसी महिलाओं के अधिकार और समानता का कानून बता रही है, तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले कह रहे हैं कि इससे उनकी धार्मिक पहचान, संस्कृति और परंपराएं खतरे में पड़ जाएंगी। सबसे बड़ी बात, असम जैसे राज्य में जहां बड़ी मुस्लिम आबादी है, दर्जनों आदिवासी जनजातियां हैं और एनआरसी सीएए जैसे मुद्दों का इतिहास रहा है, वहाँ यूसीसी सिर्फ कानून नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। तो आखिर असम में क्या होने वाला है? यूसीसी आपकी जिंदगी पर कितना असर डाल सकता है? और क्या सच में एक देश एक कानून संभव है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल असम भारत में उत्तराखंड और गुजरात के बाद यूसीसी लाने वाला तीसरा राज्य बन सकता है। असम विधानसभा का विशेष सत्र 21 मई से 26 मई तक चला और बीजेपी सरकार ने संकेत दिए हैं कि सत्र की आखिरी दिन यूसीसी बिल सदन में पारित कराया जा सकता है। इससे पहले राज्य कैबिनेट बिल में ड्राफ्ट को मंजूरी भी दे चुकी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर 2025 की कई रैलियों में उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। सरकार का कहना है कि असम में बाल विवाह और बहु विवाह जैसी समस्याओं को रोकने के लिए एक सख्त और समान कानून जरूरी है। हालांकि अभी तक कानून लागू नहीं हुआ है। अब उससे जरूरी सवाल, आखिर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? अभी भारत में आपराधिक कानून सबके लिए एक जैसे हैं। अगर कोई चोरी करता है या अपराध करता है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी पर एक जैसा कानून लागू होता है। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना, प्रॉपर्टी बांटना और विरासत जैसे मामलों को अलग अलग धर्मों के अलग अलग नियम है। इन्हें पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है और ईसाई समुदाय के अपने नियम हैं। यूसीसी का मतलब है कि इन सभी मामलों में पूरे देश के लिए एक समान कानून लागू हो, यानी शादी से लेकर तलाक और संपत्ति तक के नियम सबके लिए एक जैसे हो। संविधान में आर्टिकल 44 में भी इसका जिक्र किया गया है। उदाहरण के तौर पर हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है और ईसाई समुदाय के अपने नियम हैं। यूसीसी का मतलब है कि इन सभी मामलों में पूरे देश के लिए एक समान कानून लागू हो, यानी शादी से लेकर तलाक और संपत्ति तक के नियम सबके लिए एक जैसे हों। संविधान के आर्टिकल 44 में भी इसका जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि सरकार कोशिश करेगी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। हालांकि ये कोई अनिवार्य कानून नहीं बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है लेकिन उस पर कानूनी मजबूरी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर असम में यूसीसी लागू करना उत्तराखंड से ज्यादा मुश्किल क्यों माना जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है असम की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। असम में करीब 12.5% आदिवासी आबादी रहती है। यहाँ बोडो, मिसिंग, कर्बी समेत 20 से भी ज्यादा जनजातियां हैं जिनके अपने पारंपरिक रीति रिवाज और विरासत कानून है। कई जनजातियों में जमीन बांटने से लेकर शादी तक के नियम सदियों पुराने हैं। यही वजह है कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा खुद कह चुके हैं कि यूसीसी में आदिवासी समुदायों को छूट दी जाएगी, यानी 6 शेड्यूल वाले इलाकों में यूसीसी लागू नहीं होगा और उनके पारंपरिक कानून पहले की तरह चलते रहेंगे। दूसरी बड़ी वजह है असम की मुस्लिम आबादी। असम के करीब 34% मुस्लिम आबादी है जो देश के कई राज्यों से ज्यादा है। ऐसे में अगर बहु विवाह पर रोक लगाती है या विरासत कानून बदलते हैं तो उसका असर सीधे बड़े तबके पर दिखाई देगा। सरकार का कहना है कि उसके फोकस खासकर बाल विवाह रोकने पर है।
इसी वजह से 2023 में असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ राज्य के सबसे बड़ा अभियान भी चलाया था, जिसमें हजारों लोगों पर कार्रवाई हुई थी। तीसरी और सबसे संवेदनशील वजह है एनआरसी और सीएए का बैकग्राउंड। असम पहले ही नागरिकता और पहचान के मुद्दों को लेकर बेहद संवेदनशील राज्य रहा है। एनआरसी और सीएए को लेकर यहाँ लंबे समय तक आंदोलन और विवाद हुए हैं। इसलिए सरकार अब यूसीसी को सीधे धर्म से जोड़ने के बजाय महिला सशक्तिकरण और सम्मान अधिकार के मुद्दे के रूप में पेश कर रही है। अब अगर यूसीसी लागू होता है तो इसका असर क्या होगा? सबसे बड़ा असर शादी और बहु विवाह पर पड़ेगा। अगर कानून उत्तराखंड मॉडल की तरह आता है तो एक से ज्यादा शादी पर पूरी तरह रोक लग सकती है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो सकता है, प्रॉपर्टी में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल सकता है और तलाक के नियम भी सभी धर्मों के लिए एक जैसा हो सकता है। बीजेपी लंबे समय से कहती रही है कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी तब तक असली लैंगिक समानता संभव नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यूसीसी का विरोध भी काफी तेज है। विरोध करने वाले का कहना है कि यह धार्मिक आजादी पर हमला है। संविधान का आर्टिकल 25 हर नागरिक को अपने धर्म को मानने और उसके हिसाब से जीवन जीने की आजादी देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार शादी, तलाक और विरासत जैसे मामलों में एक ही नियम लागू कर देगी तो क्या अलग अलग धर्मों की परंपराएं खत्म नहीं हो जाएंगी? कई लोगों का कहना है कि भारत की सबसे बड़ी पहचान उसकी विविधता है। यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर भाषा, खान पान, पहनावा और शादी की परंपराएं बदल जाती हैं। ऐसे में अगर सबके लिए एक जैसा कानून बना दिया गया तो अलग अलग संस्कृतियों को पहचान पर असर पड़ सकता है। खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों में इसे लेकर चिंता ज्यादा है। बोडो, नागा, मिजो और कई अन्य समुदायों के अपनी पारंपरिक नियम हैं जो 500 साल से भी ज्यादा पुराने बताए जाते हैं। इन समुदायों को डर भी है कि अगर धीरे धीरे उनके पारंपरिक कानून कमजोर हुए तो उनकी सांस्कृतिक पहचान भी खतरे में पड़ सकती है। हालांकि असम सरकार लगातार कह रही है कि उनका असम मॉडल यूसीसी आदिवासी रीति रिवाजों को पूरी तरह सुरक्षित रखेगा और इसका मुख्य मकसद सिर्फ बाल विवाह और बहु विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं को रोकना है। फिलहाल असम में यूसीसी लागू नहीं हुआ है। अभी यह सिर्फ सरकार का प्रस्ताव है और राजनीतिक वादा है। आने वाले समय में सरकार एक्सपर्ट कमेटी बना सकती है, ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में ला सकती है और फिर विधानसभा में बिल पेश किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में 6 महीना से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता है। राजनीति और कानून के कई जानकारों का कहना है कि इस बिल में कई कमियां हो सकती और इसे बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा भी बताया जा रहा है। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि अगर सही तरीके से लागू किया गया तो यह महिलाओं के अधिकार और सामाजिक सुधार को दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि असम सच में यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बनता है या नहीं, और अगर बनता है तो क्या यह कानून लोगों को बराबरी देगा या फिर देश में एक नई बहस को जन्म देगा। इसी तरह तमाम वीडियो के लिए बने रहे एयर नाउ के साथ।